खबर है मुंबई से, जहां बॉलीवुड को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया और उस पर घमासान शुरू किया। शरद पवार ने अपने बयान से बॉलीवुड में धर्म की एक दीवार खींच दी है। शरद पवार कह रहे हैं कि बॉलीवुड में मुस्लिमों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। शरद पवार के बयान का बॉलीवुड के अंदर से विरोध होना शुरू हो चुका है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं भगवान शरद पवार को जन्नत दें। फिल्म निर्देशक अशोक पंडित ने भी शरद पवार के बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि शरद पवार फिल्म उद्योग का सांप्रदायिकरण ना करें। हालांकि पवार के बयान पर घमासान के बीच एनसीपी नेता माजिद मेनन ने शरद पवार का बचाव किया। पहले आपको शरद पवार का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें बॉलीवुड के अंदर भी वो धर्म की एक रेखा खींचते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आज हो, चाहे राइटर हो, चाहे पोएट हो, हमें सबसे ज्यादा इस देश में इन सेक्शन में कंट्रीब्यूशन करने की ताकत आज माइनॉरिटीज में है, उर्दू लैंग्वेज में है। यह हमें देखना पड़ता है। हॉलीवुड में किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम माइनॉरिटीज के है। यह हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत पहले से एक बात कही जाती है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। कलाकार कला का प्रेमी होता है और वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सिर्फ अपने कला को प्रदर्शित करता है। लेकिन आज बॉलीवुड में उस धर्म की भी एक रेखा खींच दी गई है। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई। शिवानी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्योंकि बॉलीवुड के कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं और उस पर अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल जाहिर सी बात है मिक्स्ड जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को गलत भी नहीं ठहरा रहे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है हर किसी का बॉलीवुड में, जिसके चलते किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इसका पूरा क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि ये बात क्योंकि अब की है, लेकिन बॉलीवुड काफी लंबे वक्त से प्रोसेस कर रहा है, जिसके चलते ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है, ना सिर्फ फिल्मों के तरीके से बल्कि पूरी सिनेमा को ग्रो करने के लिए। इसीलिए पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को सारा का सारा क्रेडिट दे देना बॉलीवुड से, ये कहीं ना कहीं गलत होगा। हालांकि इसमें कुछ जो फिल्म क्रिटिक्स हैं उनका भी ये कहना है कि बड़े सुपरस्टार्स भले ही एक पर्टिकुलर समूह से आते हैं, किसी एक ही समुदाय से आते हैं, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अन्य सभी समुदाय से आने वाले लोगों का भी है, जिन्होंने एक्टिंग, डायरेक्टिंग और अन्य तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन इस चीज में किया है। बिल्कुल शिवानी, और ऐसे में इसे किसी धर्म विशेष से जोड़ देना, ये शायद सवाल शरद पवार से हमेशा बना रहेगा कि आखिर वो कैसे इन तमाम चीजों को जस्टिफाई कर पाएंगे। बहरहाल शरद पवार के इस बयान को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। एक तरफ विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए पवार के बयान पर ऐतराज जताया, तो दूसरी तरफ अशोक पंडित ने क्या प्रतिक्रिया दी वो दिखाते हैं आपको। Don't communalize our industry, the film industry. I know you politicians have thrived on communalizing, the country. So keep that philosophy of yours and spread a poison of communalizing in your own field of politics. Hindi film industry, the regional film industry in this country, all the actors, directors, producers, technicians believe in one religion, and that is what is India. भारत के सिनेमा इतिहास में शायद ही ऐसा कभी रहा हो जब दर्शक ये सोच कर गए हों कि ये किसी धर्म विशेष के कलाकार या उससे जुड़ी हुई फिल्म है तो हमें ये देखने जाना चाहिए, लेकिन राजनेता इसका सांप्रदायिकरण कर देते हैं। शिवानी, ये जो बयान दिया गया है बॉलीवुड के लिहाज से देखें तो ये क्या वो लाइन खींचने वाला बयान है कि बॉलीवुड में भी एक सोच, एक मानसिकता लोगों की इस तरह से पनप सकती है इस बयान के बाद? क्योंकि बहुत जिम्मेदार नेता है शरद पवार जो उन्होंने बातें कही हैं। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर बॉलीवुड एक ऐसी कम्युनिटी है, एक अलग बिजनेस वर्ल्ड है, जहां पर लोगों को जात या समुदाय के तौर पे नहीं तोला जाता। उनकी कला क्या है, मापदंड से उनको काम आगे मिलता है। फैन फॉलोइंग जितनी मुस्लिम एक्टर्स की है उतनी ही इक्वल है, उतनी ही बड़ी हिंदू एक्टर्स की है, कई अन्य रिलीजन से जो आने वाले लोग हैं उनकी है। इसीलिए शरद पवार का सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को लेकर ये बयान देना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से बॉलीवुड में भी अपने लिए जो वोट बैंक है उसको आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और अगर वो ऐसे कम्युनिटी से आने वाले एक्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं तो उनके जो फैंस हैं उनको एज अ वोट बैंक भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हालांकि विवेक अग्निहोत्री का साफ तौर पर जो ट्वीट आया है उस पर उन्होंने अपनी नाराजगी बताते हुए ये
कही है कि किस जी। तरह से शरद पवार एक राजा के तौर पर टैक्स के नाम पर किस तरीके की वसूली करते थे, और वो हमेशा से इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे कि बॉलीवुड के अंदर कौन सा ऐसा एक समुदाय है जिसको अकेले आगे ज्यादा अग्रमित किया जा रहा है, किसको ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर सीधे सीधे शरद पवार की टिप्पणी आती है ये कहते हुए कि किस तरह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, इन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में बॉलीवुड के अंदर जो है अपना सहयोग दिया है, अब योगदान दिया है। तक शिवानी और इस हम सभी सियासत में जानते देखने हैं को कि मिला वो कौन जब लोग वोटों हैं। के लिए ध्रुवीकरण किया गया, ये पहला ऐसा मौका होगा शायद जब बॉलीवुड में भी इस तरह का ध्रुवीकरण किया जा रहा हो। मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं, लेकिन इस बवाल के बाद एनसीपी नेता माजिद मेनन ने शरद पवार के बयान का किस तरह से बचाव किया वो आपको दिखाते हैं। In Bollywood, there is a great contribution of Muslims in the 100-year history of Bollywood. It cannot be disputed or forgotten. It is not claimed by Sharad Pawar that it is only Muslims who have built Bollywood. There has been substantial contribution of Muslims in Bollywood, and if you remove that, probably Bollywood would be made poorer. इधर शरद पवार के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल किया कि वोट बैंक के नाम पर आर्ट और सिनेमा को क्यों बांटा जा रहा है, सभी के योगदान को सराहा जाए। बीजेपी ने इसे शरद पवार का चुनावी स्टंट भी बता दिया है। तो शरद पवार एक तरफ अपने बयान को लेकर सवालों के घेरे में है, दूसरी तरफ बीजेपी उसे कैसे बुनाने की कोशिश कर रही है। हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा जा रहा है, ये शहजाद पूनावाला का ट्वीट है। हमारे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बॉलीवुड में खपा दिया, आप उनकी तपस्या को कैसे भुला सकते हो? हमारे किशोर कुमार, लता दीदी, उनके सुरों को आप कैसे भुला सकते हो? उनकी प्रतिभा, उनकी कला, न केवल देश ने, सारे विश्व ने उनका सम्मान किया। श्रीमान शरद पवार जी भूल गए कि यही बॉलीवुड का आरंभ हमारे दादा साहब फाल्के जी ने किया है। यह सब ज्ञात होने के पश्चात भी उनका यह बयान दर्शाता है कि चुनावी राजनीति के लिए वे बॉलीवुड को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। शिवानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ेंगे। शिवानी, बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए बॉलीवुड जो कि कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसको भी कैटेगराइज किया जा रहा है, उसको भी पोलराइज किया जा रहा है। लेकिन इससे इतर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि वो लोग जो गैर मुस्लिम है और बॉलीवुड में काम करते हुए लगातार इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं, क्या वो उस तरह के बयान से आहत नहीं होंगे? बिल्कुल, यहाँ पर एक बात देखनी होगी कि इलेक्शन नजदीक आने पर जातीय और समुदाय से जुड़े हुए जितने भी स्टेटमेंट हैं वो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा सामने आने लगते हैं जो कि अन्य जगहों पे बॉलीवुड को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। अब बात की जाए बॉलीवुड के पूरे समुदाय की, तो उसमें खान फैमिली के अलावा कपूर है, बच्चन है और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, और ना सिर्फ वो हिंदू हैं, पारसी हैं या फिर बौद्ध धर्म से आते हैं, या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का योगदान नहीं है। फैन फॉलोइंग हर किसी की अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग देशों में काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो इंडस्ट्री के बादशाह अगर शाहरुख खान है तो वही शहंशाह अमिताभ बच्चन है। इसीलिए साफ तौर पर इसको जो है आगे आने वाली वोट बैंकिंग से जोड़कर देखा जा रहा है कि माइनॉरिटी पर यहाँ पर देखना होगा हमें, क्योंकि जो शरद पवार का ट्वीट है वो उनका सेकंड स्टेटमेंट भले मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले एक्टर को लेकर हो, लेकिन पहला स्टेटमेंट माइनॉरिटी के कंट्रीब्यूशन का था कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन माइनॉरिटी ने दिया है। यानी कि सीधे सीधे साफ तौर पर है कि हिंदुत्व का आंकड़ा तो ठीक है, उसको लेकर जंग चल रही है, लेकिन माइनॉरिटीज का जो वोट ये आज तक हो सकता है किसी ने भी ना सोचा हो कि हम इस धर्म के हैं या इस जाति के हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन इतना हो। सब ये सोचते हैं कि हम कलाकार हैं तो हमारे क्षेत्रों को आगे बढ़ाएं। ये पहला ऐसा मौका रहा होगा जब बॉलीवुड को भी पोलराइज करने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।